दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में आने वाले व्यक्तियों के लिए अब सरकार ने नई सुविधा दे दी है। वह अगर ग्रीन जोन से आते हैं तो 14 दिन तक क्वारंटाइन होना आवश्यक नहीं है। 3 दिन तक उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। जिले में आज हुए 2 एक्सीडेंट, 3 की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। एक एक्सीडेंट म्याना के पास साक्षी हॉस्पिटल के पास हुआ, 2 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल, जिसमें 108 की रही अहम भूमिका गिरिराज सिंह तोमर 108 प्रभारी ने तुरंत म्याना से 108 एम्बुलेंस को रवाना करवाया, जिसमें पायलट राजवीर धाकड़, एएमटी किरण सिमोलिया की भूमिका रही। वहीं एक एक्सीडेंट रोटियाई के पास हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हुई मौत और एक व्यक्ति हुआ घायल। धरनावदा थाना प्रभारी पर महिला द्वारा अपहरण और यौन शोषण के संबंध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। थाना प्रभारी पर लगे यौन शोषण एवं अपहरण के आरोप। देश के इतिहास में पहली बार लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता फरियादी को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्ट्रेट गुना में आज प्रातः 10 बजे तहसीलदार गुना के माध्यम से पेश किया गया। महिला के बयान दर्ज किए गए। महिला की बेटी का अपहरण हुआ था और थानेदार नीरज बिरथरे पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ रोटियाई चौकी में गलत काम करने का आरोप लगाते हुए महिला न्याय पाने माननीय हाईकोर्ट की शरण में गई, जिसकी आज सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। साथ ही महिला ने मीडिया के समक्ष कहा कि यदि झूठ बोल रही हूं तो मेरी नाबालिग बिटिया का डीएनए जांच करा ली जाए, स्थिति साफ हो जाएगी। यदि मैं गलत हूं तो थानेदार ने खुद को बचाने के लिए मुझे लाखों रुपए का प्रलोभन दिया और समाज के लोगों से डराया धमकाया गया। मुझे गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के पास घर से ससुराल निकले युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मृतक मोटरसाइकिल शव से 4 किलोमीटर दूर मिली है। बमोरी थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक 23 तारीख को घर से अपनी पत्नी के साथ ग्राम सलैया ससुराल गया हुआ था और 24 तारीख की सुबह 7 बजे ग्राम सलैया से निकला, जो कि फिर वापस नहीं आया। जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें विभिन्न कार्यालयों के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित जीवन अमृत योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु त्रिकटु काढ़े का वितरण लगातार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 26 मई 2020 को जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा के निर्देश अनुसार डॉक्टर अंकिश अग्रवाल एवं अशोक शर्मा के द्वारा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय गुना में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कोष्टा सहित सभी न्यायाधीशों एवं कार्यालयीन स्टाफ को त्रिकटु चूर्ण काढ़ा का वितरण कर उसके उपयोग एवं लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोलुआ मार में अज्ञात कारणों के चलते एक घर में आग लग गई, जिसमें घर में बंधी एक गाय जलकर उसकी मौत हो गई। कोरोना जिला अपडेट। 968 रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। 947 रिपोर्ट हुई प्राप्त। 947 रिपोर्ट है नेगेटिव, 21 रिपोर्ट आना है बाकी, 2 रिपोर्ट हैं पॉजिटिव। नगरीय क्षेत्रों में आए प्रवासी मजदूरों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार पेंशन दिए जाना प्रस्तावित है। योग्य व्यक्ति नागरिक क्षेत्रों में सीएमओ से और ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्रेटरी से मिलकर आवेदन कर सकते हैं। कल 27 मई को जिला सुरक्षा समिति की मीटिंग 12 बजे से रखी गई है, जिसमें गुना जिले में होने वाले एक्सीडेंट पर चर्चा की जाएगी एवं इसके बचाव के रास्तों पर भी चर्चा की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा में लगाए गए पोस्टरों से रुष्ट होकर जिला कांग्रेस ने आज राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और मंडी में किसानों की समस्याओं और बीजेपी के नेताओं द्वारा रेड जोन में जाने पर कार्रवाई न होने और पानी की समस्या को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम हरिपुर में आज करीबन 12:30 बजे एक घर में अचानक आग लग गई। घर में रखा भूसा, पाइप एवं अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर तुरंत पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। प्रकाश टॉकीज गली में आज रात चोरों ने उड़ाई बाइक। नगर पालिका की लापरवाही के चलते प्रकाश टॉकीज गली में छाया रहता है अंधेरा। बार बार शिकायत करने के बाद भी 1 माह से ज्यादा होने के बावजूद भी नहीं जल रही स्ट्रीट लाइट। अंधेरे का लाभ उठाकर चोर उड़ा ले गए बाइक। दुग्ध संघ के पिछले दिनों से चले आ रहे विवाद में अब मामला भोपाल तक पहुंच गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं आरोप प्रत्यारोप। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित थोक सब्जी मंडी को नानाखेड़ी स्थित धनिया मंडी में शिफ्ट किया गया है। धनिया की आवक होने के कारण धनिया व गेहूं की ट्रॉली वहां पर अब खड़ी हो रही हैं, जिससे कि फल सब्जी विक्रेताओं को उचित जगह न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम आवन के लोग किसी अन्य दबंग व्यक्ति द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर आज पहुंचे कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। नगरपालिका द्वारा शासन की योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर लोग नगरपालिका एकत्रित हुए, जहां पर लोगों की भीड़ देखते हुए नगरपालिका का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। तमाम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। मजदूरी कार्ड को लेकर लोगों का हुजूम लगा रहा। मकसूदनगर के उकावत सोसाइटी पर किसान हो रहे हैं परेशान। कई दिन पहले नंबर आने के बाद भी नहीं हो पा रही किसानों की फसलों की तुलाई। दरअसल हम आपको बता दें कि इन दिनों मकसूदनगर सहित सोसाइटी केंद्रों पर किसान बेहद परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि किसानों की फसलों के नंबर आने के बाद भी कई दिन बाद भी किसानों की फसलों की तुलाई नहीं हो पा रही है, जिसमें किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी की निजीकरण के विरोध में मंडी कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्टर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में आने वाले व्यक्तियों के लिए अब सरकार ने नई सुविधा दे दी है। वह अगर ग्रीन जोन से आते हैं तो 14 दिन तक क्वारंटाइन होना आवश्यक नहीं है। 3 दिन तक उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में लोग जो आ रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कम से कम अपने घर पे वो 3 दिन के लिए रहें और 14 दिन क्वारंटीन के रहने के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं। मई की तपती दोपहरी है और आज डेट है 26। हमारी टीम खड़ी है 3 बजे सिंध के पुल पर। पिछले 20 सालों में गुना में जो पानी की स्थिति है उसकी अच्छी होने का कारण सिर्फ एकमात्र है गुना का सिंध का पानी। सिंध से पानी आता है जिसकी वजह से गुना अपने आसपास के ज़िले अशोकनगर, बारा, राजगढ़ और सीपरी से पानी की बेहतर पोजीशन में है। यही वजह है कि जो भी लोग यहाँ निवास करने आते हैं या नौकरी करने आते हैं वो यहीं के निवासी होकर रह जाते हैं, क्योंकि गुना में सबसे बेहतर स्थिति पानी की है और अगली जो लड़ाई है इस दुनिया में वो पानी की है। तो गुना पानी की स्थिति में बहुत बेहतर पोजीशन में है। कल तक परसों तक पानी सिंध के नदी से जा रहा था, अब वहाँ ट्यूबवेल लगाए गए हैं तो अब वो ट्यूबवेल से पानी चालू हो चुका है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हम लोग ये इंटेक वेल बना है, अभी नया ही है, 1 साल 1.5 साल हो गया ऑपरेट करते करते। तो यहाँ से हम लोग पानी देते हैं, पानी फ़िल्टर प्लांट तक जाता है, फ़िल्टर प्लांट से वहाँ गुना सप्लाई देते हैं मावन तक, मावन से फिर हम लोग सप्लाई देते हैं, टंकी भरते हैं। टंकी भरने का 6-7 टंकी हम लोग भरते हैं वहाँ गुना में। और हम लोग डे टू डे पानी सिस्टम से दे रहे हैं, 2 घंटे पानी
1-1.5 घंटे पानी, जहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़ रही है। अभी हम लोग फ़िल्टर से ही दे रहे हैं पानी, बाकी अगर आने वाली गर्मी में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उससे भी हम लोग लड़ेंगे। जो इस भीषण गर्मी में हमारे लिए जल प्रदाय की सुविधाएं प्रदान करते हैं। आइए सर, तो सर किस प्रकार की सुविधाएं और पूर्ति आप कर रहे हैं शहरवासियों के लिए? गुना शहर में हम अभी सिंध नदी से 2 दिन पहले तक पूरा जल प्रदाय सप्लाई कर रहे हैं। शहर में स्थापित सारी टंकियां नदी के पानी से भरकर फिल्टर प्लांट से साफ पानी कर समस्त शहर में एक टाइम पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई कर रहे हैं। फ़िलहाल 2 दिन से नदी में हमारा पानी कम हो गया है, तो सिंध नदी पे स्थापित 25 ट्यूबवेल और शहर में स्थापित 412 ट्यूबवेलों से हम सारी टंकियां भरकर शहर में एक समय पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई कर रहे हैं। इस वर्ष पानी की कोई समस्या अभी कहीं पर उत्पन्न नहीं हुई है, ये विशेष बात है। अब तक हम आपको बता रहे थे गुना की स्थिति, जबकि कुमराज और चाचौड़ा नगर परिषद में पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है और आरोन और राधोगढ़ में प्रतिदिन पानी आ रहा है। राधोगढ़ में शिकायत है कि वहां गंदा पानी आ रहा है और जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर पानी नहीं आ रहा है। जरूरत है उन जगह पर पानी सप्लाई करने की। देखिए, गुना ज़िले में 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत हैं और गुना, राधोगढ़, आरोन तीनों जगह जो है प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा रही है। और चाचौड़ा और कुमराज में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। और चाचौड़ा और कुमराज में जो है पानी के जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो संभवतः जुलाई-अगस्त में चाचौड़ा और कुमराज में भी प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा सकेगी। तो वर्तमान में जो पोजीशन है वो संतोषजनक है पूरे जिले में? हाँ, वर्तमान में जो है सिचुएशन है वो संतोषजनक है और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि नगरीय क्षेत्र में पानी की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भिन्न है, कहीं कहीं पानी की शिकायतें हैं। आइए दिखाते हैं। कहाँ से आई? मावन से। क्या समस्या लेके आए हैं? पानी की कहाँ पे? मावन। क्या परेशानी है? परेशानी है, टंकी बन गई, टोटी लग गई, पानी नहीं दे रहा है। कौन नहीं देता पानी? सरपंच। क्या कहता है? पानी नहीं दे रहा, कह रहे हैं कि तुम जमा आवेदन लगा दिया। कितना समय हो गया लगे हुए पानी की टंकी? पानी को 4-5 साल हो गए, लेकिन जब से अभी तक पानी नहीं। जब जाओ तो 8-15 दिन पानी फिर नहीं मिला। जब से कितने लोगों की बस्ती हो? बस्ती तो वहाँ कम 2-3 हजार की बस्ती है। घर नल है? हाँ, टोटी लग रही है घर, उसमें पानी नहीं आता। और 2 ट्यूबवेल लग रहे हैं, पानी भरा हुआ है और टोटी में नहीं आ रहा। अच्छा, इसके संबंध में आप किस प्रकार से लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस बारे में कुछ? क्षेत्रों में जो है हैंड पंपों का संधारण संचालन कार्य चल रहा है विभाग के द्वारा, और नल जल योजनाओं का जो है संचालन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीणों को पेयजल जो है उपलब्ध कराने के लिए। सर, कोई किसी प्रकार की समस्या आई ग्रामीणों द्वारा आपके यहाँ? ऐसी कोई समस्या आई है सर? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं आई। कहीं से भी अगर जो है शिकायत प्राप्त होती है तो हैंडपंपों के संबंध में जो है शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल जो है सतत प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार कार्य जो है किया जाता है। कुल मिलाकर गुना जिले में पानी की स्थिति बेहतर है, परंतु राधोगढ़, बीनागंज और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धरनावदा थाना प्रभारी पर महिला द्वारा अपहरण और यौन शोषण के संबंध में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। थाना प्रभारी पर लगे यौन शोषण एवं अपहरण के आरोप। देश के इतिहास में पहली बार लॉकडाउन के चलते हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता फरियादी को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्ट्रेट गुना में आज प्रातः 10 बजे तहसीलदार गुना के माध्यम से पेश किया गया। महिला के बयान दर्ज किए गए। महिला की बेटी का अपहरण हुआ था और थानेदार नीरज बिरथरे पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ रुटियाई चौकी में गलत काम करने का आरोप लगाते हुए महिला न्याय पाने माननीय हाईकोर्ट की शरण में गई, जिसकी आज सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। साथ ही महिला ने मीडिया के समक्ष कहा कि यदि झूठ बोल रही हूं तो मेरी नाबालिग बिटिया का डीएनए जांच करा ली जाए, स्थिति साफ हो जाएगी। यदि मैं गलत हूं तो थानेदार ने खुद को बचाने के लिए मुझे लाखों रुपए का प्रलोभन दिया और
समाज के लोगों से डराया धमकाया गया मुझे। ये है कि लड़की सामने आ जाए, बस ये पता पड़ जाए कि वो अपनी विलफुल मर्जी से गई थी या उसको किडनैप करके ले गया। एज़ पर अभी की स्थिति में जो एलिगेशंस आ रहे हैं तो वो यही है कि नीरज बिलथरे दरोगा जी ने दबाव में लड़की को किडनैप कराया है और अभी भी लड़की एट प्रेजेंट में उनके इन्फ्लुएंस में ही है। हम चाहते हैं लड़की बाहर आके फ्री कंसेंट में स्टेटमेंट दे। तो अभी ये जो बीसी के तौर पे इनको बुलाया गया था अंदर, तो इनका कहना है कि फ़ोन पे बात हुई थी, इसका क्या मतलब है? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रॉपर मैनर में वो भी है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। अभी हाईकोर्ट की वो ऑनरेबल हाईकोर्ट जज ने उसको पेटिशन को हियर कर लिया है। अब उसके बाद जब जजमेंट आएगा तब आपको पूरी बात क्लियर करेंगे। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित जीवन अमृत योजना के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु त्रिकटु काढ़े का वितरण लगातार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 26 मई 2020 को जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा के निर्देश अनुसार डॉक्टर अंकिश अग्रवाल एवं अशोक शर्मा के द्वारा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय गुना में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कोष्टा सहित सभी न्यायाधीशों एवं कार्यालयीन स्टाफ को त्रिकटु चूर्ण काढ़ा का वितरण कर उसके उपयोग एवं लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। आज जिला न्यायालय परिसर में समस्त न्यायाधीशों तथा वहां पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जीवन अमृत योजना के तहत त्रिकटु काढ़े का वितरण किया गया। यह काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति में वृद्धि करता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि का आक्रमण होने पर शरीर उससे लड़ सकता है और जीत सकता है। अतः समस्त जनता से यह अपील है कि वो इस त्रिकटु काढ़े का भरपूर उपयोग करें। यदि किसी को यह काढ़ा चाहिए तो जिला चिकित्सालय परिसर में हमारे आयुष विंग से प्राप्त कर सकते हैं या निकटतम किसी भी शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय या अस्पताल जहाँ कहीं भी हो वहाँ से वो उस काढ़े को प्राप्त कर सकते हैं। उस काढ़े में ही उसमें बनाने की विधि का भी वर्णन है। नगरीय क्षेत्रों में आए प्रवासी मजदूरों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार पेंशन दिए जाना प्रस्तावित है। योग्य व्यक्ति नागरिक क्षेत्रों में सीएमओ से और ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्रेटरी से मिलकर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, ये भोपाल स्तर से राज्य शासन से निर्देश प्रसारित हुए हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने ग्राम नगर में वापस आ रहे हैं वो पात्रता अनुसार अपनी जो है संबंधित पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था पेंशन और जो कल्याणी विवाह पेंशन इत्यादि पेंशन जो चलती हैं, उसमें यदि कोई प्रवासी मजदूर पात्र होता है तो संबंधित ग्राम सचिव के यहाँ जाकर या सीएमओ के यहाँ जाकर आवेदन करता है तो उसको नियमानुसार जो है लाभ दिया जाएगा। कल 27 मई को जिला सुरक्षा समिति की मीटिंग 12 बजे से रखी गई है, जिसमें गुना जिले में होने वाले एक्सीडेंट पर चर्चा की जाएगी एवं इसके बचाव के रास्तों पर भी चर्चा की जाएगी। कल 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की माननीय सांसद राजगढ़ श्री रोडमल जी नागर जी की अध्यक्षता में है, जिसमें जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी मानक हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेषकर जो भी आपने देखा कि गुना जिले के जो हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, उसके संदर्भ में भी ये जो है मीटिंग बुलाई जा रही है। मंडी की निजीकरण के विरोध में मंडी कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ये हम लोग मंडी समिति गुना से हैं। हमारा अधिनियम 1972 के संशोधन के संबंध में आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय माध्यम से प्रबंध संचालक महोदय जी को ज्ञापन देना था। उस संबंध में हमने आज श्रीमान जी को कुछ सूचना भी दी है और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि हम 28 तारीख से काली पट्टी बांधकर हमारे मंडी अधिनियम में हमारी जो मांगे हैं उस संबंध में हमने आज माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब को ज्ञापन की सूचना दी है और ज्ञापन दिया है। निजीकरण हमारी मंडी समितियों का निर्णय क्या है, निजीकरण करने का संशोधन एक्ट पास किया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो हमारी कुछ मांगे हैं उसमें कि उस आधार पर हमारी मांगे मानी जाएं। उस संबंध तारतम्य में हम लोग मंडी समिति द्वारा 28 पूरे मध्य प्रदेश में 28 तारीख से काली पट्टी बांधकर हम अपना विरोध दर्ज करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा में लगाए गए पोस्टरों से रुष्ट होकर जिला कांग्रेस ने आज राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और मंडी में किसानों की समस्याओं और बीजेपी के नेताओं द्वारा रेड जोन में जाने पर कार्रवाई न होने और पानी की समस्या को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री जी के संबंध में जो पोस्टर लगाए गए थे वो राजनीतिक द्वेषता के कारण लगाए गए थे और ये इस समय जबकि महामारी का वक्त फैल रहा है, पूरा देश के लोग समाजसेवी लोग समाज सेवा में लगे हैं। हमारे सांसद जी हमेशा जन सेवा का दावा करते हैं, लेकिन जिस समय आम जनता को उनके सहयोग की जरूरत थी वह नदारद थे, तो निश्चित रूप से किसी कार्यकर्ता के मन में ऐसी भावना उठना स्वाभाविक है। प्रकाश टॉकीज गली में आज रात चोरों ने उड़ाई बाइक। नगर पालिका की लापरवाही के चलते प्रकाश टॉकीज गली में छाया रहता है अंधेरा। बार बार शिकायत करने के बाद भी 1 माह से ज़्यादा होने के बावजूद भी नहीं जल रही स्ट्रीट लाइट। अंधेरे का लाभ उठाकर चोर उड़ा ले गए बाइक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि है। कहाँ रहते हैं आप? प्रकाश टॉकीज गली में। ये बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? भैया यहाँ पर रात को यहीं पर गाड़ी खड़ी की थी, पार्क की थी, और सुबह जब देखा तो यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे, इस पूरी गली में ना यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं। इस बात को महीना भर होने आ गया है, कंप्लेन भी कर दी है और गाड़ी चोरी हुई है और भी कई वारदातें हो सकती हैं। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी गली की लाइट का कोई समाधान किया नहीं गया है। आपने कंप्लेन कल की थी, अभी तक समाधान हुआ इसका? इसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है, ना ही कोई यहाँ जांच तक करने आया है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित थोक सब्जी मंडी को नानाखेड़ी स्थित धनिया मंडी में शिफ्ट किया गया है। धनिया की आवक होने के कारण धनिया व गेहूं की ट्रॉली वहां पर अब खड़ी हो रही हैं, जिससे कि फल सब्जी विक्रेताओं को उचित जगह न मिलने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है कि हमको झूठा आश्वासन दिया जाता है कि धनिया मंडी में आपको जगह देंगे। झूठा आश्वासन देते हैं, दूसरे दिन फिर सारी ट्रॉलियाँ लग जाती हैं और हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और इसमें जो है हमारी जो शासन की जो मंशा है सोशल डिस्टेंसर की, कोई भी वो समस्या हल नहीं हो रही है। सब्जी मंडी इतनी भीड़भाड़ वाली जगह है, जो 4 बीघा ज़मीन दे रहे हैं हमें, उस ज़मीन में कोई बेपराव नहीं होता। 15 बीघा ज़मीन में कम से कम सब्जी मंडी चलेगी। शासन से मेरा अनुरोध है कि कहीं भी दें, हमें 15 बीघा ज़मीन दें, जिससे कि हम सही ढंग से चला सकें और शासन का सही नियमों का पालन कर सकें। आज कुछ ट्रैक्टर भी खड़े कर दिए यहाँ पे हैं? आज कुछ ट्रैक्टर भी खड़े कर दिए। हाँ, धनिया मंडी में आज पूरे ट्रैक्टर लग गए हैं गेहूँ और धनिया के, इसलिए हमको काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? भाई हमको एक बार बता दें कि आपको इतने से इतने बजे तक का टाइम दिया जाएगा, हम उसी टाइम में काम करेंगे और अपने काम को बंद करके खाली कर देंगे मंडी, या फिर हमको वहीं पर वापस दिला दिया। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह कुशवाहा, सब्जी मंडी अध्यक्ष गुना। अब आप एक काम करिए, उसके ऊपर चढ़ के पूरा ग्राम आवन के लोग किसी अन्य दबंग व्यक्ति द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर आज पहुंचे कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। नाम राम प्रसाद हेरवार है। कहाँ से आए? ग्राम मावन से आए हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या जो है, पूरे मोहल्ले समाज का रास्ता हरिओम कुशवाहा ने बंद कर दिया। उसकी मौके पे ज़मीन है 7 बिस्वा और कब्जा कर रखा है 1 बीघा पे। अन्यथा शासन प्रशासन उसकी जांच करवा सकती है। हम उसमें सहमत हैं कि हमें हमारा रास्ता मिल जाए, उसकी 7 बिस्वा उस पर वहीं कायम रहे वो। और इसके अलावा हमारी 1 जनवरी से विवाद चल रहा है, ना कोई कर्मचारी सुनते, ना कोई प्रशासन सुनता। थाने में जाते थानेदार भी नहीं सुनता। पटवारी मैडम को गए, पटवारी ने 3 बार नाप दिया। इसके बाद में हमें आज तक नपती का सीमांकन नहीं मिला, ना हमें पटवारी ने पंचनामा दिया। और हम बोलते हैं तो मैडम हमसे अंट और बोलती है पटवारन के तुम्हारा जहाँ कोई अधिकार नहीं। हम विधायक के पास गए, गोपीलाल जी के पास, तो उन्हें भी कही उसका रास्ता, उसके रास्ते में क्यों घुस रहे हो, हमारा पूर्व का रास्ता है और हमारी 3 पीढ़ी उससे वहाँ से निकल चुकी। और उसमें मान सिंह साकरबार, गुलाब भाई मावन पंचायत में सरपंच थी, उनने एक बार खंजर डरवाया उस पर। इसके बाद फिर कुशवाहा थे,
कमलेश कुशवाहा में उन्हें सीसी खड़ंजा डलवाया। तो खड़ंजे मौजूद नगर पालिका द्वारा शासन की योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर लोग नगर पालिका एकत्रित हुए, जहां पर लोगों की भीड़ देखते हुए नगर पालिका का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। तमाम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। मजदूरी कार्ड को लेकर लोगों का हुजूम लगा रहा, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि शहर में अलग अलग भागों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो घर घर जाकर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और मानधन का कार्ड है वो मैंने बनवाया, तो उसका भी कोई वो नहीं है, मतलब कि अपन को पैसा मिला हो कुछ मिला हो, बस जीरो खातों में आते हैं 500 रुपये ऐसे ही आते हैं टंकी के लिए। नहीं कुछ भी नहीं मिला। कमलेश लोधी और किराए से रहती हूँ, 10 साल हो चुकी है किराए से रहती। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? कमलेश लोधी गुना से रहती हूँ, मीनाक्षी रोड पर किराए। अभी क्या लेने आए थे? अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पहुँचे झाड़ू के कार्ड के फॉर्म भरे हो रहे हैं, तो मैं आई थी यहाँ पर, तो मना नहीं भरे हुए? नहीं, मना कर रहे हैं। आरोन में भरे हो रहे हैं, मुझे जानकारी वहाँ से मिली, मेरी ननद रहती है। ये कामकाजी महिला कार्ड वालों की और पत्र विक्रेताओं की है, शिल्पियों की है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है, पिछली सरकार ने उन लोगों के कार्ड निरस्त कर दिए थे, अब वो रिन्यूअल करेंगे। सरकार ने एक नई व्यवस्था करी है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, घर घर जाएंगे, लेकिन अब वो क्या पब्लिक समझती नहीं है, वो नगर पालिका में आ रही है। जबकि सरकार ने शनिवार को आदेश कर दिया, 2 दिन के बीच में छुट्टी पड़ गई थी। आज से कर्मचारी पहुँचे वार्डों में, मेरे वार्ड में खुद पहुँचा है, बड़े कर्मचारी बैठा है, वहाँ पर ड्यूटी लगी है उसकी, तो वो बैठा है। लेकिन कुछ लोग पहले कौन सी सरकार ने निरस्त कर दिए? पिछली कांग्रेस सरकार ने कर दिए थे। अब उनको रिन्यूअल कर रही है भाजपा सरकार। अब उनको भाजपा रिन्यूअल कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी कर दिए। तो सब कर्मचारियों को ड्यूटी लगी है, जिन जिन कर्मचारियों को वार्ड प्रभारियों को ड्यूटी लगाई है, वो घर घर जाकर उनको वेरीफाई करेंगे और उनके कागज लेके आएंगे। ईपास पर आज हमारी टीम ने चर्चा की डिप्टी कलेक्टर आरवी सिंडोस्कर से। आइए दिखाते हैं आपको। डिप्टी कलेक्टर आरवी सिंडोस्कर साहब। सिंडोस्कर साहब, ईपास में कितनी पास अभी रोज आ रहे हैं? अब 24 तारीख को जो स्टेट कंट्रोल रूम का ऑर्डर आया है कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल जो रेड जोन के ज़िले हैं, इनके लिए पास जारी होना है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो अन्य ज़िले हैं 3 को छोड़ के, इनके लिए अब पास की आवश्यकता नहीं है। अदर स्टेट के लिए यदि कोई पास मांगता है तो उनके लिए ई पास जारी होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास ऑनलाइन रिक्वेस्ट 50 और 60 के लगभग आ रही हैं। पहले ये रिक्वेस्ट 300-400 के लगभग पर डे आती थी। सर, अभी भी बहुत संख्यक लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन करने में थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं है मालूम, क्योंकि क्या प्रक्रिया कैसे करेंगे? नहीं, सबको मालूम है। जिनको मालूम नहीं है दफ्तर में मेरे पास आ जाते हैं, तो उनका ऑनलाइन करवा देते हैं और उन्हें 1-2 घंटे में ई पास जारी कर दिया जाता है। ग्रीन जोन से जो लोग ग्रीन जोन में आ रहे हैं, अब उनके लिए क्वारंटीन होने जैसी कोई व्यवस्था तो नहीं है? ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में लोग जो आ रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कम से कम अपने घर पे वो 3 दिन के लिए रहें, और 14 दिन क्वारंटीन के रहने के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं। आप बीनागंज के प्रभारी में हैं क्वारंटीन के, तो कितने लोग क्वारंटीन हैं बीनागंज में अभी वर्तमान? बीनागंज चाचौड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मैंने वहाँ भ्रमण किया, और लगभग 26 घरों में मैंने व्यक्तिगत जाके 47 लोगों से संपर्क किया जो क्वारंटीन थे, रेड जोन से आए हुए व्यक्ति। तो उन्हें हिदायत भी दी गई, और त्रिकुट जो आयुर्वेद का काढ़ा है उसको भी दिन में वो 3 बार लगभग पी रहे हैं, और साफ़ सफाई से रह रहे हैं, और परिवार से भी पृथक रह रहे हैं। तो लगभग जिस दिन मैंने 21 तारीख को भ्रमण किया था, उस दिन 133 व्यक्ति नगर पंचायत क्षेत्र में क्वारंटीन थे। सर, क्या संदेश आप कोरोना के इस काल में गुना की जनता को देना चाहते हैं? अपने ज़िले में बहुत अच्छी स्थिति रही है। गुना ज़िले में जो व्यक्ति पॉजिटिव निकले हैं, वो गुना ज़िले के न होकर के बाहर से आए हुए लोग थे। अपने यहाँ आज भी स्थिति ठीक है, और पुलिस और प्रशासन ने अच्छा काम किया है। क्या आगे भी अभी तो लड़ाई लंबी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो आदमी अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं?
नहीं, सभी को मेरी ओर से पुलिस प्रशासन की ओर से यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपना जो कारोबार उद्यम कर रहे हैं वह भी दूरी बना के ही रखें, जिससे हम और हमारा समाज स्वस्थ रह सके। देखिए सिटी चैनल द्वारा डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन से की गई बातचीत। आइए एक मुलाकात करते हैं डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन से, जो कि पीओ डूडा भी हैं। मैडम नमस्ते, सोनाली सिटी चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार मैडम, सबसे जो मई की तपती गर्मी है, इसमें सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि नागरिक क्षेत्रों में जल की व्यवस्था कैसी है अभी वर्तमान में? देखिए, गुना जिले में 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत हैं और गुना, राधोगढ़, आरोन तीनों जगह जो है प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा रही है। और चाचौड़ा और कुमराज में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। और चाचौड़ा और कुमराज में जो है पानी के जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो संभवतः जुलाई अगस्त में चाचौड़ा और कुमराज में भी प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा सकेगी। तो वर्तमान में जो पोजीशन है वो संतोषजनक है पूरे जिले में? हाँ, वर्तमान में जो है इस सिचुएशन है वो संतोषजनक है और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि नगरीय क्षेत्र में पानी की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में जो खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं आपके क्षेत्र में, गुना जिले में कितने मिले? देखिए, कोरोना काल में विभिन्न जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या दानदाता हैं या जो हमारे नगरपालिका क्षेत्र हैं, तो नगर निकाय गुना में अभी तक जो है 5,60,994, नगरीय निकाय राधोगढ़ में जो है सूखे पैकेट्स 3,317, नगर परिषद आरोन में 16,331, नगर परिषद चाचौड़ा में 43,312, कुमराज में 5,864। इस प्रकार पूरे गुना शहर में लगभग 13,102 सूखे पैकेट और 6,26,681 पक्के भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। एक और सवाल है मैडम कि आप राधोगढ़ के प्रभारी भी हैं जो क्वारंटीन किए गए हैं, तो बात कितने लोग क्वारंटीन किए गए हैं? देखिए, राधोगढ़ जो अनुविभाग है उसमें लगभग 1,200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और जो रेड जोन से आने वाले व्यक्ति हैं उनको नगरीय क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में और मकसूदनगढ़ में इस प्रकार लगभग 1,200 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। और जो अभी आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है लगातार? उनको जो अभी ये जो क्वारंटाइन किए हुए लोगों की सूची है ये प्रतिदिन अपडेट होती है, जिसमें जिनके 14 दिन पूर्ण हो जाते हैं उनको उस सूची से हटा दिया जाता है और जो प्रतिदिन जो सीमा में आते हैं उनको उस सूची में ऐड कर लिया जाता है। उनका दिन में 2 बार टेम्परेचर का स्क्रीनिंग होती है और उनमें देखे जाता है कि कोरोना के कोई सिम्टम तो नहीं है। यदि कोई कोरोना के सिम्टम उनमें देखे जाते हैं तो उनका सैंपल लेके आगे की कार्रवाई की जाती है। और जो नियम कायदे तोड़ रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है? क्वारंटाइन होते हुए जो घूम रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, की जा रही है? नहीं, बिल्कुल की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर सख्ती से भी कार्रवाई की जा रही है। आप जेल की प्रभारी भी हैं, तो जेल में मरीजों की क्या पोजीशन है? गुना जेल में लगभग 450 बंदी अभी हैं और गुना जेल में कोई भी बंदी जो है कोरोना का संदिग्ध नहीं है। चूँकि गुना जेल में खुद एक कॉन्टैक्ट बेस पर एक डॉक्टर वहाँ पर कार्यरत हैं, वो प्रतिदिन बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और अभी तक एक भी मामला ऐसा गुना जेल से जो है संज्ञान में नहीं आया है। आपको इस समय कैसे टाइम मिलता है इतनी व्यस्तता के बाद में, कोरोना काल में कैसे समय निकालते हैं अपने घर के लिए? कैसे? हाँ, वो अधिकतर समय तो अभी कोरोना काल में जो है शासकीय कार्य में ही व्यतीत हो जाता है। फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मैं अपने घर वालों पे विशेषकर माँ के साथ जो है व्यतीत करती हूँ। द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए कोई स्कीम चालू की जा रही है क्या? हाँ, ये भोपाल स्तर से राज्य शासन से निर्देश प्रसारित हुए हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने ग्राम नगर में वापस आ रहे हैं वो पात्रता अनुसार अपनी जो है संबंधित पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था पेंशन और जो कल्याणी विवाह पेंशन इत्यादि पेंशन जो चलती हैं, उसमें यदि कोई प्रवासी मजदूर पात्र होता है तो संबंधित ग्राम सचिव के यहाँ जाकर या सीएमओ के यहाँ जाकर आवेदन करता है तो उसको नियम अनुसार जो है लाभ दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति की भी कल बैठक है, तो उसमें क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं? कल
12 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की माननीय सांसद राजगढ़ श्री रोडमल जी नागर जी की अध्यक्षता में है, जिसमें जो सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी मानक हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेषकर जो भी आपने देखा कि गुना जिले के जो हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, उसके संदर्भ में भी ये जो है मीटिंग बुलाई जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से कोरोना के भी दर्शकों? मैं सभी दर्शकों से ये अपील करूंगी कि चूँकि बाज़ार तो अभी जो है कुछ बंदिशों के साथ खुल गए हैं, लेकिन आप लोग सावधानी से रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और एक सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। आप सतर्क रहेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे। थैंक यू। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे।